श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप जानते हैं, आज पहले दिन की कथा जो इंदौर मध्य प्रदेश में पिपलाद शिव महापुराण कथा चल रही है, प्रथम दिन की कथा जो पूर्ण हो चुकी है, में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। आप यदि कोई कारणवश यह कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 84 लाख योनियों काटने के बाद मानव का शरीर बहुत बड़ी कृपा से मिली है और मानव का देह प्राप्त करने के बाद कोई पूर्व के 71 पीढ़ी के कोई पूर्व हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा में हम पहुंच पाते हैं। जिस पुत्र के लिए आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिस पुत्र के लिए आपने ज़मीन जायदाद घर दुकान प्रॉपर्टी बनाई, शिव महापुराण की कथा कहती है वही पुत्र आपके कहने पर न जाए, तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुकान व्यापार नौकरी पर जाए, माना नहीं है, पर यह आपको बच्चों पत्नी आपके परिवार के लिए है। आप 1 मिनट निकाल कर शिवालय में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। यह आपके अंत व्यवस्था उस परमात्मा के मिलन का होगा। महादेव को किसी दिखावे लोभ आसक्ति के नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव को रिझाना है तो केवल प्रेम के बस से रिझाए। 1 लोटा जल से महादेव रिझ जाते हैं। 1 लोटा जल से आपका कोई कीमत धन वैभव आपकी सत्ता नहीं जा रही है, केवल हृदय चित्तवृत्ति लग रही है, केवल मन से चढ़ाया हुआ छल से नहीं। मंदिर में किसी दूसरे की थाली में रखी है तो आपको दूसरी की थाली से लेकर भगवान शिव को समर्पित नहीं करना है। आपकी थाली में रखा है जो आपके पास है, बस वही भोलेनाथ को समर्पित करना है। शिव महापुराण कथा कहती है बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखा उसे ना ले। महादेव में जो बेलपत्री चढ़ी है उस महादेव से मांग कर ले लीजिए, वापस धोकर भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। शंकर जी कहते हैं फूल नहीं है तो मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है तो मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है तो मुझसे ले लो, मुझ पर चढ़ी सामग्री तुम धोकर वापस मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर नहीं मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज़्यादा दूंगा। अगर आपके जीवन में धन संपदा लक्ष्मी की थोड़ी सी भी कमी हो तो बेलपत्र वृक्ष के पूजन करना शुरू कर दे। सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष में जल चढ़ावे, सिंचन करे। उसी बेलपत्र पर शाम के समय प्रदोष काल में गौरी शंकर का स्मरण करके बेलपत्र जड़ तना के ओर मुख करके बैठ जाए। कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, आप बेलपत्र की छाँव में बैठकर शिव की कोई भी मंत्र स्मरण करके अपने हृदय की बात गौरी शंकर से कहें। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिन में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिसमें 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान गौरी शंकर का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। शिव माता पार्वती उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। जैसे कल वृक्ष होता है जिनके नीचे बैठकर अपनी मनोकामना करने से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। कलयुग में कोई कल वृक्ष है तो जिसके नीचे बैठने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। महाशिव पुराण की कथा कहती है वह कल वृक्ष बेलपत्री का वृक्ष ही है, जिसका प्रमाण देवव्रत ब्राह्मण की कथा में मिलती है। यमराज का दूत आते हैं, वो आपको पैदल चलाकर नरक के तरफ ले जाते हैं। आपने कुछ पुण्य की हो तो बैकुंठ के पार्षद आते हैं, आपको सिंहासन में बैठा कर ले जाते हैं। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने वाला, दिया जलाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का दर्शन करने वाला एकमात्र ऐसा होता है जिसको रथ पर या पैदल नहीं ले जाया जाता। उसको स्वयं शंकर जी भगवान नंदी में बैठाकर खुद लेकर जाते हैं। जीवन में जिसने कभी भी शिवरात्रि का व्रत किया हो, सावन का व्रत किया हो अथवा सोमवार का व्रत किया हो, महापुराण की कथा कहती है वही भक्त अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।